ईरान पर 3 रोज़ा वक़्फ़े के बाद फिर से अमरीकी फ़ज़ाई हमले। बंदराबाज बू शहर आबादान कुशुम धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भरपूर वार। मिस्र की बंदरगाह दामी अताह पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई। पासदारान इनकलाब का उर्दन के अलज़रक़ बेस पर F-35 तैयारी तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट कौम की ईरानी हमले में F-35 तैयारों की तबाही की तरदीद। कहा कोई अमरीकी तैयारा तबाह हुआ, ना ही नुकसान पहुँचा। तमाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को रोका गया। तेल बरदार जहाज़ की अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने का ईरानी दावा भी गलत है। सऊदी अरब का बहीर अहमर की हिफाजत के लिए 13 ममालिक के साथ मिलकर नया बहरी दिफाई इत्तेहाद का तारीख़ क़याम। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक स्ट्रैटेजिक समुद्री इत्तेहाद का बुनियादी मकसद बहीर अहमर में बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ है, तजारती जहाज़ों का रास्ता महफूज बनाना और ख़ित्ते में समुद्री सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना। मुजव्वज़ा इत्तेहाद बाब-अल-मंदब, बहीर अहमर और ख़लीज उर्दन में दफ़ाई ताउन को फ़रोग़ देने में मददगार देगा। पाकिस्तान, मिस्र समेत 13 ममालिक ने मुजव्वज़ा कसीर मुल्क के बहरी दफ़ाई इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की अहम तरीन करारदाद सिर्फ एक वोट के वर्क से मुस्तरद कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेट में पेश की गई करारदाद के हक में 49 सबकी मुखालफत में 50 वोट पड़े। इस करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन जंग या अमरीकी शमूलियत के लिए कांग्रेस की पेश की मंजूर लाजमी करार दी जाए। पोलराइज मॉडल माहौल में गैर मामूली सियासी हलचल देखी गई है, जहाँ 3 रिपब्लिकन सेंटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद की हिमायत की, जबकि एक डेमोक्रेटिक सेंटर ने पार्टी लाइन से हटकर रिपब्लिकन का साथ देते हुए करारदाद को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबिता। ईरान अमरीका कशीदगी, बहीर अहमर, बाब-अल-मंदब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन बिलख़ुसूस मशरक़ी यरूशलेम के संगीन हालात पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबिता बरकरार रखने और बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। उर्दन की जानिब से अरब और इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम भी किया। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है। हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौजूदा सिस्टम तबाह होने के एतराफ़ मुल्क के निज़ाम को रीसेट करने का मुतालबा। नए सूबे नागुज़ीर करार दे दिए कि बुनियादी चीज़ें ठीक न होने तक मसाइल बढ़ते रहेंगे। मुल्क के हालात की ज़िम्मेदारी यहाँ बैठे अफराद पर भी है। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। मोहसिन नकवी ने खबरदार किया कि नौजवान या कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो फिर पूरा निज़ाम उल्ट देंगे। नौजवान चाहते हैं कि सिस्टम ठीक किया जाए, नौकरियाँ मांगना उनका हक है, लैपटॉप देकर खुश नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा बनने की खबरों की तरदीद। कहा मुल्क में सदारती निज़ाम की बातें दुरुस्त नहीं है। मौजूदा हुकूमत आइनी मुद्दत मुकम्मल करे। फील्ड मार्शल के अमरीका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएँ, मुल्क का निज़ाम दुरुस्त होने तक उन ताल्लुकात का कोई फ़ायदा नहीं है। बानी पीटीआई से मुतालिका फ़ैसला अदालतें करेंगी। ख़ुशदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनुल हिंदुस्तान के 4 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियाँ कामयाबी से तबाह। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला ख़ुशदार में खुफ़ इतलात पर फोर्सेस ने इंतहाई मौसर और फौरी कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाही फैलाने के लिए तैयार की गई 2 गाड़ियों की नकलो हरकत का बरवक्त सुराग लगाया। दहशतगर्दों की कब्ज़ा से मिलने वाली इन दोनों गाड़ियों को फ़ौरन तबाह कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान गाड़ियों को ऑपरेट करने वाले 4 अहम दहशतगर्द मौका पर ही मारे गए।
अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। सुरेंज में कोयला खान बैठने से 18 खान पंजाब हक बलूचिस्तान के इलाके सुरेंज में अफसोसनाक हादसे के बाद PTI में खरेज के ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद फहद के मुताबिक अब तक खान से 18 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि मलबे तले दबे मजीद 14 कारकुनों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स मीर शोएब नौशरवानी ने कहा कि फंसे हुए मजदूरों तक रसाई के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान इस ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा खुद निगरानी कर रही है। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में 3 मंजिला मकान गिरने से एक ही ख़ानदान के 11 अफराद जाँ बहक हुए। इलमनाक वाक़े में 6 अफराद ज़ख्मी, तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल 16 घंटे जारी। एक ही घर से 11 मैयत उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। हराम, खशकबार, आहू और सिस्कियों में तमाम 11 अफराद सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। इलेक्शन में वोट गिने जाए, लाशें नहीं गिनना चाहिए। इलेक्शन पर डाका डालत उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हम जयाले हैं, PTI वाले मम्मी डैडी नहीं हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को धमकी। इदारे फैसला करें, कौमी मफाद अजीज़ है या मुस्लिम लीग नून। यहाँ एहतजाज वहाँ एहतजाज हो तो फिर आपको मज़ा आएगा। क्या हुकूमत यही चाहती है कि पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करे? इलेक्शन चोरी नहीं हुआ तो तमाम रिकॉर्ड सामने लाए जाएँ। बिलावल भुट्टो का 2 अगस्त से पहले धांधले इल्ज़ामात की तहकीकात कराने का मुतालबा। शफाफ इलेक्शन के लिए PTI को इत्तेहाद की पेशकश। बायकॉट की सियासत तर्क करने का मशवरा। कश्मीरियों को सेनेट और कौमी असम्बली में ऑब्जर्वर्स का स्टेटस दिलाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि कश्मीरियों को तमाम हकूक़ दिलवाएंगे। तमाम फैसले कश्मीर की मुंतखब असम्बली करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली का रियासत पाकिस्तान से मुतालबा है ट्रुथ कमीशन को कायम करो। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर असम्बली में ट्रुथ कमीशन बनाने की करारदाद मंजूर। चौधरी यासीन की पेश करदा करारदाद के मतन के मुताबिक शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालात ख़राब होने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक बिल इम्तियाज़ एक्शन लिया जाएगा। शहीद पुलिस सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला बरोज़ इतवार 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हल्कों और 12 महाजर नशस्तों पर पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद के 5 ज़िला नीलम और जहलम वैली के 2 हल्के शामिल। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 है। जम्मू और वैली की 6 नशस्तों पर पाकिस्तान में मुक़ीम कश्मीरी महाजरीन वोट कास्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बिलिंग का ऑडिट करने की हिदायत। कारकर्दगी जांचने के लिए अहदाफ मुकर्रर करने का हुक्म। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ का पावर सेक्टर इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कीमती असासा सहूलियात की फ़राहमी अव्वलीन तरजीह। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की शिकायत के अंदराज की डिजिटलाइजेशन खुशाइंद है। सफारतखानों में QR कोड ज़वीज़ा करके रसाई में इजाफ़ा किया जाए। पंजाब गवर्नेंस और तरक्की में सब सूबों से आगे है। आज पंजाब की कामयाबी की हर जगह मिसालें दी जा रही हैं। ख्वाहिश है कि अगली IG पुलिस खातून हो।
खातून वज़ीर-ए-आला और चीफ जस्टिस बन सकती हैं तो IG क्यों नहीं बन सकती? वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ का चूंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर-ए-आला ने पंजाब के मज़ीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद के एक बार फिर नए सूबे बनाने का मुतालबा। पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ रही है। मियां आमिर महमूद ने तकरीब से खिताब में कहा कि इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएँ। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ाने से अखराजात ज़्यादा नहीं बल्कि कम होंगे। सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेस कम्यूनिटी के करीब ना होना है। ज़्यादा यूनिट बनाते हैं, सेहत और तकसीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। इकॉनमी कैसे चलेगी इसे किसने देखना है? हम मेहनती काम हैं, फिर कश को लेकर क्यों फिर रहे हैं? सिस्टम ही की गलतियां हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर का फर्स्ट पाकिस्तान इकॉनमिस्ट समिट से खिताब। ताजर बरादरी को इक़्तिदार के ऐवानों में सीटें देने का मुतालबा। कहा बिजनेस कम्यूनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएँ। कौमी असम्बली से 4, सूबाई असम्बली से 10 सीटें बिजनेस कम्यूनिटी को दी जाएँ। इकॉनमी कैसे चलेगी इसे किसने देखना है? हम मेहनती काम हैं, फिर कश को लेकर क्यों फिर रहे हैं? सिस्टम में की गलतियाँ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे महंगा, नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुक़र्रर। डीजल 2 रुपये 42 पैसे महंगा। जमात इस्लामी का 7 अगस्त महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ मईमुर रहमान कहते हैं बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ के बयानात ने PTMA की जमातों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। खुद ही वो मान गए कि फॉर्म 45 नहीं, फॉर्म 47 की पैदावार है। पेट्रोलियम मसनूआत पर भत्ता टैक्सेस को हम नहीं मानते। बारिशों और सैलाब से खामुखी मुरीद के फिरोजवाला से मुल्हिका इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ अराज़ी ज़ेर-ए-आब, फसलें बर्बाद, किसान परेशान। वज़ीराबाद के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। जलालपुर, भट्टियाँ, हाफिज़ाबाद के मुल्हिका इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। PTMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। दरिया सिंध में खालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का अलर्ट। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। जनूबी हिस्से शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और सबा समेत मलाई और वस्ती अजला में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक। तूफ़ानी बारिशों के बायस निचले इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म और खबसदा रहेगा। ताहम शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और साहली पट्टी पर बूंदाबांदी हो सकती है।